कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी उन्नति निश्चित ही होगी मेरे बच्चे, निश्चित ही होगी। अब तुम सही रास्ते पर आ चुके हो, तुम मेरे दरवाजे पर आ चुके हो और मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता। और तुम्हें अब वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे हक का है। और जो तुम्हारा नहीं भी है ना, जिस पर तुम्हारा हक नहीं था, वो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से दूंगा। जो भी तुम्हारा मन है, जैसा भी मन है, वो सब मिलेगा तुम्हें। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उन्नति होगी, निश्चित ही होगी। विकास होगा तुम्हारा, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, नाम रोशन करोगे और मुझे ना तुम पर गर्व होगा। तुम जब मथुरा आओगे ना मेरे पास, तुम देखना, शुक्रिया करते थकोगे नहीं तुम मुझे। मैं तुम्हें इस बार मथुरा बुलाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बुलाऊंगा। इस बार तुम्हें खुशी के साथ बुलाऊंगा। इस बार तुम शुक्रिया करने मेरे पास आओगे और ऐसा शुक्रिया करने आओगे ना कि हर बार तुम्हारा आने का मन करेगा, हर बार अपनी इच्छा रखने का मन करेगा। और तुम्हारा मेरे दरबार से ना इतना विश्वास बन जाएगा कि तुम समझ जाओगे, तुम्हारा अटूट विश्वास बन जाएगा कि हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे इसी दर से मिलेगा। और अगर मैंने कह दिया है ना तो वो होगा ही होगा, 100% होगा, कोई काट नहीं सकता। तुम इतना भरोसा करोगे मुझ पर, तुम देख लेना, आजमा कर देख लो अपने कृष्ण को एक बार। मैं ना हारे का सहारा हूँ मेरे बच्चे। जो भी मेरे बच्चे टूट कर बिखर कर मेरे पास आते हैं ना, जब वो अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ देते हैं ना, हर तरफ से, हर जगह से, रिश्तों से, नातों से, संसार से, मोह माया से, हर किसी से ना, तब वो मेरे पास आते हैं। और जब वो मेरे पास आते हैं ना तो वो मेरे होके ही रह जाते हैं। फिर उन्हें दुनिया का ना ज्ञान मैं करवाता हूँ, अंधकार से निकलवा के ना उजालों की तरफ मैं लेके आता हूँ। मैं दिखाता हूँ उन्हें कि वास्तविकता है क्या, चीज़ें है क्या। जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे थे ना, जिन चीज़ों को लेकर तुम्हारे मन में दुख था ना, वो दुख तुम्हारे अंदर से कहाँ छू मंतर हो जाएगा ना, ये तुम खुद भी नहीं देख पाओगे, खुद भी नहीं सोच पाओगे कि कुछ ऐसा कर जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम देख लेना, तुम्हारी ज़िंदगी में इतने बदलाव ले आऊँगा, इतने बदलाव कि तुम खुद हैरान रह जाओगी कि ये कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। तुम क्या, तुम्हारे आसपास वाले भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा पलटा, ये कैसे। तख्ता ही पलट जाएगा, तुम देख लेना। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है बस वैसे ही चलेगी, वैसे ही कटेगी? नहीं, जब मैं अपने पर आऊँ ना, अपने बच्चों को देने पर आऊँ ना, तो मैं इतना दे देता हूँ, इतना देता हूँ ना कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम देख लेना, इतना दूंगा ना कि तुम समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, दोनों हाथों से दे देकर परेशान हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जो मेरा बच्चा होता है ना, उसे मैं कभी भी किसी भी चीज़ की ना कोई भी कमी कभी नहीं आने देता। बस वो मेरा बच्चा दोनों हाथों से ना दान करता चले, लोगों में बांटता चले, खुशियाँ बांटता चले, मुझे वो बहुत पसंद है। तुम जितना बांटोगे ना, उससे दुगना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये मुझसे मत पूछना, वही तो मेरी लीला है। अब वही मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। हाँ, और सुनो, तुम्हें ना आशीर्वाद स्वरूप कहीं से कुछ मिला था मेरा, कुछ याद आया तुम्हें? किसी ने तुम्हें कुछ दिया था मेरा आशीर्वाद बोलकर, और तुमने उसे वो अभी तक अपने पास संभाल कर रखा है ना? तो उसे संभाल कर रखना। वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था पगले। मैं ही आया था तेरे पास तुझे अपना आशीर्वाद देने। और जो तेरे पास है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो मेरा आशीर्वाद है, वो मेरा साक्षात आशीर्वाद है तेरे लिए मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ कृष्ण का रूप धारण करके ही आऊँगा? नहीं पगले, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। जिस रूप में तुम समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते ना, मैं उस रूप में तेरे पास आया हूँ। तुमने मुझे स्पर्श भी किया है, तुम्हें एहसास भी हुआ था कहीं ना कहीं कि शायद ये मेरे कृष्ण तो नहीं, लेकिन फिर तुम भूल गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ध्यान करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे समझो, क्योंकि अगर तुमने मुझे एक बार समझ लिया ना तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे। और इस संसार को मेरी ज़रूरत है, जानते हो ना, इस संसार को मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो मैं एक जगह नहीं रह सकता, मुझे हर जगह जाना पड़ता है अपने बच्चों के पास। जो भी मेरा बच्चा मुझे जहाँ भी पुकारता है ना, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं तेरे पास नहीं हूँ, मैं तेरे पास में भी हूँ। तुम जब मुझे पुकारोगे, दिल से पुकारोगे ना, उसी वक्त अपने पास हाजिर पाओगे मुझे तुम देखना। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे साथ
भरोसा करता है ना, तुम पर भरोसा करता है, तुम्हारे ऊपर सारी चीज़ें उसने छोड़ रखी है ना, तो कभी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। अगर मन में कभी लालच भी आए ना, तो उसे आने मत देना, क्योंकि भरोसा तुमने बहुत सालों से बनाया है। टूटने में ना मेरे बच्चे वक्त नहीं लगता। जो ये लोभ लालच है ना, ये तुम्हें गलत रास्ते की तरफ भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम भड़कना कभी मत। लालच कभी अपने अंदर मत आने देना, कभी नहीं, क्योंकि लालच है ना, तुम्हारा पूरा जीवन खराब कर सकता है। सिर्फ एक गलती तुम्हारी, सिर्फ एक गलती तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, तुम्हारे ऊपर कलंक लगा सकती है। जो तुम्हें ईमानदारी से मिल जाएगा ना, वो तुम्हें बेईमानी करके कभी नहीं मिलेगा। तो बेईमानी कभी भी अपने अंदर आने मत देना। अगर कोई तुम पर भरोसा कर कर सब चीज़ तुम्हारे ऊपर छोड़ता है ना, तो उसका भरोसा कायम रखना तुम्हारा काम है। तुम उसके भरोसे को कायम रखो ना मेरे बच्चे। अपने अंदर ये लोभ लालच कभी उत्पन्न मत होने देना। अगर हो भी ना, गलती से भी होना, तो उसे हटाने की कोशिश करना। हो सके तो मेरे संदेश सुनना, मेरी भागवत गीता सुनना, मेरा भजन सुनना। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, और जो तुम्हारे अंदर एक दानव पैदा होगा ना लोभ लालच को लेकर, तो वो मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तुम देखना, तुम बस उस वक्त मुझे बुला लिया करो, मेरा नाम जाप किया करो। तुम्हारे अंदर जब भी नकारात्मक ऊर्जा आए ना, उस वक्त तो मुझे बुलाओ, मेरा भजन करो, मेरा नाम जाप करो। देखो वो कैसे भाग जाएगा, तुम देखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तो चिंता मत करो ना। अपनी माँ को ना मेरा स्नान जल दो, रोज मेरा स्नान जल पिलाया करो। 11 बार मेरा नाम जाप करो और अपनी माँ को मेरा स्नान जल पिलाओ। उसके बाद देखना, तुम्हारी माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे ठीक होगी मेरे बच्चे। और सुनो, आज तो इतना सुंदर पर्व है, आज तो महाशिवरात्रि है। आज मांग लो, आज मांग लो शिव से, जो भी मांगना है ना मांग लो। अगर अपने जीवन साथी की तुम कामना रखते हो ना, तो आज अपना जीवन साथी मांग लो। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी, और ऐसा मिलेगा जैसा तुम चाहते हो, बिल्कुल वैसा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर जिन मेरे बच्चों के पास में कुछ भी नहीं है, और उन्होंने अगर व्रत रखा है ना, अगर उनके पास में सामग्री नहीं है, तो ये मत समझना कि महादेव तुम्हारी सामग्री से ही खुश होंगे। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। इधर उधर की सुनकर देख कर कहीं पर ना ये मत सोचना कि मेरे पास इस सामग्री की कमी है, मेरे पास वो सामग्री नहीं है, मेरे पास दिया नहीं है, मेरे पास दिए का घी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सुनो ना, ये सब चीज़ें हैं मेरे बच्चे, और वो चीज़ें जो लोग चढ़ाते हैं ना महादेव के ऊपर, वो सब उन्हीं की दी हुई हैं। अगर उन्हें प्रसन्न करना है ना, तो अपने मन के भाव चढ़ाओ, अपना लोभ लालच चढ़ाओ, अपना अहंकार चढ़ाओ, अपना प्यार बरसाओ उनके ऊपर, अपने मन का दीपक जलाओ। तुम्हारा जो किरदार है ना, उसकी महक चढ़ाओ। वो है सुगंध, वो है असली सुगंध, प्यार की सुगंध, वो चढ़ाओ ना। क्यों तुम जहाँ भीड़ भाग रही है ना, वहां भी तुम भाग रहे हो। किसी ने कह दिया कि दाल चढ़ानी है, किसी ने कह दिया कि धतूरा चढ़ाना है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने कहा कि ऐसे करना है, वैसे करना है। इन सब चीज़ों में मत पड़ो, वो सब वहम है। ये दुनिया जहाँ भाग रही है ना, तुम्हें वहां नहीं भागना। तो तुम सोचो ना, अगर तुम उन्हीं के साथ भाग रहे हो, तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या है। तुम मेरे बच्चे हो ना। जब तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल कर लेकर आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वहम में पड़ो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उन वहमों से परे हो जाओ, बिल्कुल अलग। तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो ना। तुम अगर उनके आगे हाथ जोड़ोगे ना, प्रेम से हाथ जोड़ोगे, प्रेम से उनसे मांगोगे ना, अपनी इच्छा उनके आगे रखोगे ना, मैं तुम्हें 100% कहता हूँ कि वो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देंगे। क्योंकि महादेव को ना तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए, चीज़ें नहीं। चीज़ों के भूखे नहीं हैं वो, बल्कि उन्होंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है। उनका ही सब कुछ है। ये संसार, ये धरती, ये प्रकृति, सब उन्हीं का तो है। उनको उन्हीं का देकर क्या चढ़ाना चाहते हो तुम। तो इन वहमों से बाहर आओ और उनकी पूजा करो, साधना करो, प्रेम से करो, दिल से करो, सब मिलेगा तुम्हें। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।